रावत का पार्थिव। जरा उन तस्वीरों को आप देखिए, चिता से जलती हुई इस आंच को देखिए। ये आंच भले ही तस्वीरों में नजर आ रही है, लेकिन उसकी ऊष्मा, उसका ताप, उसका तेज हर शख्स महसूस कर रहा है। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, दोनों पंचतत्व में विलीन हो गए। जनरल को 17 तोपों की सलामी के साथ विदा किया गया। नम आंखों से उन्हें विदाई दी गई। जनरल बिपिन रावत, जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही विशाल रहा, मृदुवादी, सभ्य, हंसमुख, ओजपूर्ण वाणी के मालिक, लक्ष्य की तरफ बुलस्आई रखने वाले, केंद्रित रहने वाले, साहसी, अपने बयानों में, अपनी भाषा में बहुत ही स्पष्ट, लकीर से हटकर अपनी एक लंबी लकीर खींचने वाले जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। 17 तोपों की सलामी के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अभी तो ठीक है, अभी लाइट की जरूरत नहीं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत को मुखाग्नि उनकी दोनों बेटियों ने दी। उनकी बेटियों ने उनका अंतिम संस्कार किया और अब चिता से उठती हुई ये लपटें ये कहती हैं कि भले ही आज ये शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया हो, लेकिन उनके विचार, उनके आदर्श, उनके काम, उनका साहस, उनका शौर्य हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा, कभी नहीं भूलेगा अपने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। परिवार वाले, देश के 8 फुट जवान, उनकी मौजूदगी में 17 तोपों की सलामी दी गई और पूरी शान के साथ, पूरे जज्बे के साथ जनरल बिपिन रावत को विदा किया गया। किसी भी परिवार के लिए इससे बड़ा दुखद क्षण और कोई नहीं हो सकता, लेकिन केवल इस परिवार के लिए ये क्षति नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए एक पर्सनल लॉस है। ये हमारी अपनी क्षति है। ये वो पल जो हर परिवार के लिए बहुत भारी होता है। ये वो पल है जो किसी भी बेटी के लिए बहुत मुश्किल होता है। जीवन का चक्र है जो एक दिन इस धरती पर आया है, वो एक दिन इस धरती से चला भी जाएगा, लेकिन इस तरीके से अकस्मात क्षति, एक दुर्दांत हादसा और फिर इन दोनों बेटियों के सिर से माता पिता दोनों का साया उठ गया। लेकिन हमें यह कहना होगा कि दुख की इस घड़ी में ये बेटियां अकेली नहीं हैं। देश का हर एक नागरिक इनके साथ खड़ा है। इस चिता से उठती हुई लपटें ये कहती हैं
मेरे पक्के इरादे मैं इतिहास में दर्ज कर जाऊंगा। मैं लौटूं या ना लौटूं, ऐ माटी तेरा कर्ज चुकाऊंगा। मैं करूंगा संघर्ष जब तक सीने में धड़कन बाकी है। मैं लौटूं या ना लौटूं, तजुर्बा तुझे दे जाऊंगा। एक सांस मेरे में चलती थी, वो सांस तुझे दे जाऊंगा। मैं लौटूं या ना लौटूं, माटी का कर्ज चुकाऊंगा। ये फलक तेरा है, ये वसुंधरा तेरी है। मैं तिरंगे में लिपटा जाऊंगा। मैं रहा तो मिट्टी तेरा हूं, मैं रहा तो मिट्टी तेरा हूं, ना रहा तो मिट्टी में मिल जाऊंगा। जब तक जीवित रहे जनरल बिपिन रावत देश की सेवा करते रहे और इस देश के लिए छोड़ गए हैं अपना तजुर्बा। वो तजुर्बा जिस पर आज तीनों ही सेनाओं के अंगों को चलना है, एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है, सीमा की सुरक्षा को बढ़ाना है। जिस लक्ष्य के साथ जनरल बिपिन रावत चल रहे थे, उसी लक्ष्य को आगे पूरा किया जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी देश की सुरक्षा की बात कही जाएगी, दूरदृष्टता की बात कही जाएगी, तो जनरल बिपिन रावत, देश के पहले सीडीएस का नाम भी लिया जाएगा। ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ पंचतत्व में विलीन होते जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनके बेटे